कतऽ से जाए बराती भराई से भलाही से जाए सुधीर राम के साथ में बैठ के जाने दूसरे गुरु समाना जी। ड्राइवर बताया पढ़ा गए हो बाबू अभी मेरी उपस्थिति मधेपुरा जिले के भलाही थाना क्षेत्र के नारायण पट्टी वार्ड नंबर 5 में है, जो चांदनी चौक से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ अभी मैं सचंद्र राम के यहाँ आया हुआ हूँ, जिसके पुत्र की रोड एक्सीडेंट में यानी ट्रक ने जो धक्का मारा था मोटरसाइकिल पे और डायरेक्ट टक्कर ये हुई थी। आपको बता दें ट्रक और मोटरसाइकिल में, जिसमें कि एक मुरलीगंज का भी जो एक लड़का था सुधीर राम, उसकी भी मौत हो गई थी। कल मैं मुरलीगंज गया हुआ था सुधीर राम के यहाँ, वहाँ से मैंने तस्वीरें दिखाई थी। अभी मैं यहाँ सचंद्र राम जिनके की पुत्र बिक्की राम की जो है मौत हुई थी। जो मोटरसाइकिल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था, उस मोटरसाइकिल से जो है वो कहीं जा रहे थे, यानी कि वो पूर्णिया की तरफ जा रहे थे, जानकी नगर की ओर जा रहे थे, जहाँ पर कि सुधीर राम जो मुरलीगंज का है, उनका ससुराल जो है वो जानकी नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। और मधेपुरा और पूर्णिया का जो सीमा है, उस सीमा के पास चैनपुर गांव है, वहीं पे जो है ये दुर्घटना घटी है। और काफ़ी भयंकर दुर्घटना है, जिसका कि मैं आपको रोड एक्सीडेंट में जो दोनों लड़के की मौत हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसकी तस्वीर पूरी तरह से दिखा पाने में भी असक्षम हूँ। इस तरह की तस्वीर है, लोगों को अचंभित कर देने वाली तस्वीर है। अभी हम सचंद्र राम के यहाँ आए हुए हैं। उनका ये भाई है जो बिक्की राम जिसकी की मौत हुई, उसका भाई है, ये देख सकते हैं कर्ता के रूप में है। और ये पिताजी हैं सचंद्र राम हैं, वार्ड नंबर 5 निवासी हैं, नारायण पट्टी को। अभी हम बात करते हैं इनसे और आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या कुछ जो है वो उस रोड एक्सीडेंट में हुआ। की नाम बोले अपने? हमार नाम सचंदर राम भेले जी। केना भए गेलै ई एक्सीडेंट? केना अहाँके बेटा के मौत भए गेलै? हमार बेटा के लड़ाई बदलाल अच्छा। मुझे एकरा बुझा समझा के सुता दिल के एकरा सुधीर राम के साथ में बैठ के जाने दूसरे गुरु समाना जी। बेटा हमार बताया पढ़ा गए हो बाबू के देखा वो अगरे बसरा बार हमर बेटी से ब्याह करेला कना हमार जिंदगी करते हो बाबू। ट्रक मार दिल के धक्का, ट्रक मार दिल के लोग से कल के क्या गलिए बाबू ट्रक के तौर में और बता के जितना से बल्कि डाल रहे हो ताना पे के लिए तो प्लास्टिक भर बेटा लपकल रहे हो बाबू। कल के रड भी जैसे निकल गया था। तू को देख लिए अपना बेटा कबार में एगो चेरिया था, एगो चेन हो बाबू। हम देख लिए तो नहीं कथी से लागले बुझबे रे रोड आर घुसल लेते बाबू के जान गली हो बाप रा बेटा के मार देला को। अहाँ क्या को बेटा है सर? 5 गो बेटा थे बाबू, अलग अलग बच्चा थे, अपना अपना बाल बच्चा के साथ। वो हमार दोस्त मैंने कुमार है। अच्छा, वह टा कुमार में सबके साथ मैं हमार सब कुछ करे रे भगवान पोषण वह करे भरण पोषण आपके। का घर पापा अपनी दाई के बियाह कर ओ दाई के शादी करे वाला रे, छोटी बहन के हमारे कल के आवे जब पापा और निमंत्रण को मिल गेले है। हमारी एक खराब थे कल के रात में चित्रा डॉक्टर कर दिए दवा ओते त मुरलीगंज में कहे कि बाराती के लावे गेले, बाराती रास्ता भटक गेले रहे। हमरा कल के ससुराल गेले रहो, ससुराल से कुछ छूट गेले लाभ सुधीर राम के ससुराल। सरकार से की मांग करे छे सर? जिला प्रशासन से की मांग करे छे? बाबू की मांग करो बाबू, हमर सोना चल गए, हमें की मांग करबे, हमें कना दियो व्यवस्था क्या रहे हो बाप। तो ये देखिए कि उनके पिताजी हैं और जब बात करते हैं वो रोना स्टार्ट करते हैं, रोते रोते जो है, देखिए कि रोते रोते जो है वो अपनी बयानगी जो है वो दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर हमारे बेटे के साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों हो गई। आखिर ट्रक वाला जो है आखिर क्यों देख करके नहीं चलता है, आखिर क्यों जो है वो मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया और मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक की मौत हो गई, जिसमें इनका जो पुत्र था बिक्की राम, उसकी भी मौत हो गई। तो उनकी नाम था रोहित कुमार। बिक्की राम तोरा से बहुत एक छोट तोर नाम रोहित कुमार। घटना के बारे में तोरा केना जानकारी मिल गई? हमरा सुधा दे छोटा भाई हम जी। बराती होते तो तोरा हम अच्छा। हम सुत रहिए छोटा हम बराती जखन एले हमरा कनी देर के बाद 11-12 बजे पता चलै छै
एक्सीडेंट भए गेलै। अच्छा तुहू ओतऽ रह मुरलीगंज में? हम पहले से रहियै। ओतऽ जे लड़की के शादी रहे ओकर सुधीर राम के जे बहन के शादी होते वो हमर साली भेलै। तो खास साली छै। अच्छा तो खास साली रहे ना। अच्छा तो वही चीज ना केना भए गेलै तोरा भाई के साथ घटना? ई घटना केना भए गेलै सर, ई गप तऽ नहि बता सकै छी, लेकिन बात एना रहै कि हमरा छोटका भाई हमरा से बाराती कतऽ से जाए? बराती भराई से भलाही से जाए। अच्छा वो कोनो सामान खरीदे ले जाए रहे या मतलब ससुराल में जे छूट गेले रहे सुधीर राम के ओतऽ के जाए रहे? तो देख सकते हैं कि उनके ये भाई हैं और जब बात कर रहे हैं तो देखिए कि आखिर जो है बात करते करते उनके बारे में बताते बताते अपने भाई के बारे में जो है आखिर रोना आ जाता है और रोते रोते जो है बहुत कुछ बयां कर रहे हैं कि देखिए हमको भाई जो है वो सुला दिया था और वो कहा कि जो बारात जब आएगा तो आपको बता देंगे। और वो जानकी नगर में जो है मुरलीगंज का जो एक व्यक्ति है मनोज राम का पुत्र सुधीर राम, जिसकी की मौत विक्की राम के साथ ही हो गई रोड एक्सीडेंट में और ट्रक जो है उसको धक्का मारा था उसमें। तो सुधीर राम जो मृतक सुधीर राम मुरलीगंज वासी है वो अपने ससुराल जा रहे थे ऐसा बताया जा रहा है। कुछ चूंकि शादी था घर में और 8 बजे के करीब में ही वो जो है तब तक वहाँ जा रहे थे ससुराल की ओर और वहाँ से कुछ सामान उनको लेके आना था और साथ में विक्की राम को भी लेके गए हुए थे। इसी दरमियान में जो है ये घटना घट जाती। अपने आप कौन हुए सर? उसका चाचा। चाचा, ये घटना जो घटी है इसके बारे में क्या कहिएगा? कैसे घटना घटी? आप लोगों को कब खबर लगी? आप भी क्या मुरलीगंज गए हुए थे? नहीं हम नहीं गए। अच्छा हमको सुबह 4 बजे जानकारी हुआ, जो कि मधेपुरा से हम आ रहे थे। जी जी जानकारी जैसे हुआ वैसे आए। यहाँ जो है बताया जा रहा है कि उधर से ट्रक आ रहा है, जी। इधर से ही जा रहा था और जानकी बनवनखी की ओर से ट्रक आ रही थी और जी। ये मुरलीगंज से जा रहा था। जी जानकी नगर जाना था इसको। जी उस एक दूसरे लड़का जो था ना उसका ससुराल वहीं पे, अच्छा कुछ सामान लाने के लिए जो है ना रात में जा रहा था 8 साढ़े 8 बजे और वहाँ पे जो है दोनों से टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद स्पोर्ट मर्डर हो गया दोनों का। और उसके बाद जो है प्रशासन जो है फ़ोन किया 112 को डायल किया तो कोई नहीं आ रहा था। 2 घंटा के बाद प्रशासन आया। 2 घंटा प्रशासन आने के बाद तब इन लोग को जानकारी दिया इसके ससुराल में, अच्छा रोहित कुमार के ससुराल में। उसके बाद यहाँ 3 बजे सूचना मिला। जी यानी कि यहाँ जो है विक्की राम के घर 3 बजे में फोन किया जाता। जी अच्छा वहाँ 112 को कौन फोन किया था? वहाँ का आम पब्लिक किया था। आम पब्लिक। जी वहाँ तभी मेरे यहाँ का कोई आदमी नहीं था, वहाँ का आम पब्लिक था, वही कॉल किया और सब कुछ दिखाया। उस वीडियो में भी है रिकॉर्ड, देख सकते हैं आप कि वहाँ का वीडियो तभी का वीडियो है 8 साढ़े 8 9 बजे का। प्रशासन 2 घंटे के बाद आता। 2 घंटे के बाद आया। उस समय में यदि आता तुरंत तो एक लड़का का जान बच जाता, पीछे विक्की कुमार का, तो पीछे बैठा था। विक्की कुमार का जान बच सकता। हाँ विक्की कुमार पीछे बैठा था, वो लड़का आगे बैठा था। जी उसका तो पूरा शरीर का छितरी छितरी हो गया। और विक्की कुमार का जो है ना इसको यहाँ चोट था छोटा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये बच जाता। लेकिन प्रशासन लेट आने के कारण जो है ना इसको कोई नहीं ले गया वहाँ से, वहीं गमपुर। अच्छा वहाँ के स्थानीय लोग जो 112 को फोन किए, जबकि 112 को फोन करने के बावजूद जो है देखिए कि 2 घंटे के बाद जो है बताया जा रहा है कि वहाँ पुलिस पहुँचती। ये पुलिस का भी देखिए कि फेल्यूर है कि जब 112 को कहा जाता है कि 112 पे जब आप कॉल कीजिएगा तो वो तुरंत लगभग 5 से 10 मिनट 15 मिनट के अंदर जो है उसकी गाड़ी पहुंच जाती है और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ इतना बड़ा घटना हुआ लेकिन पुलिस जो है इतनी देरी से 2 घंटे बाद पहुंचती है। आप एक वीडियो वहाँ घटना स्थल का जो वीडियो है उस वीडियो को आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। उस वीडियो में वहाँ के एक स्थानीय कोई व्यक्ति है जो वीडियो बना रहा है और वो कह रहा है कि देखो अभी प्रशासन आई है, घटना को 2 घंटा बीत चुका है तब जाकर के प्रशासन आई है। और इसी वजह से एक लड़का जो है विक्की राम जो नारायण पट्टी मुरहो का वासी है, धराई थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वार्ड नंबर 5 का रहने वाला है, उसकी भी मौत हो जाती है। हो सकता है कि अगर प्रशासन जल्द आ जाती या वहाँ के स्थानीय लोग तुरंत उनको हॉस्पिटल जो है वो भर्ती कर देते तो एक लड़के की मौत से जो है वो बच जाते, उसकी जिंदगी बच जाती। आज विक्की राम की जो है जिंदगी बच सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वीडियो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, उसको आप सुन सकते हैं कि वहाँ के स्थानीय जो एक व्यक्ति जो वीडियो बनाए हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं, एक बार उसको भी आप देखें। अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ से सब आदमी गए देखे तो यहाँ से जो है लहार जो है वहाँ से चल गया, थाना चल गया। अच्छा जानकी नगर थाना गया था ना, जानकी नगर थाना गया तब इन लोग को देख के पता चला कि हाँ मेरा लड़का है जी। तब उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ।
पोस्टमार्टम होने के बाद जो है ना 6-7 बजे शाम को आया और उसके बाद दाह संस्कार किया। जब हम लोग यहाँ से गए अपने बेटा को हम देखे बोला पोस्टमार्टम कराना होगा, उसके बाद भी सर एक से तो गरीब आदमी है, बेटा चला गया। जी जी। उसके बाद गरीब वाला जो आया ले जा रहे कि नगर निगम का कैसा गाड़ी था, बोला जब तक पैसा नहीं दीजिएगा हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपका जो एम्बुलेंस से जो है आपका जो है लड़का का बॉडी को यहाँ जो लेके आया पहले वहाँ से ले गए वहाँ जानकी नगर से पूर्णिया लगे। अच्छा पूर्णिया पोस्टमार्टम के लिए। बीच में रोके पहले 1000 रुपया लिया हमसे। अच्छा वो एम्बुलेंस था या प्राइवेट गाड़ी? प्राइवेट नगर निगम खाता गाड़ी। अच्छा अच्छा। 1000 टका हमसे लिया, 800 रुपया मेरे साथ में था, मेरा भाई को तेरा बेवा भी नहीं कहीं गया, 200 टका वो दिया। अच्छा। उसके बाद वहाँ जब गए हॉस्पिटल में तो वहाँ कुछ लोग कहता जब तक पैसा नहीं देगा तो तुम्हारा बेटा का वो पोस्टमार्टम नहीं करेगा 2 माह तो। अच्छा। नहीं कर रहा तो सुनबे नहीं करता था, कहते उधर जाता उधर का। तब घर से किसी तरह रिश्तेदार से पैसा मंगवाए मोबाइल के मार्फत से, तब उसको दिए 3000 रुपया, तब मेरा बेटा का सिर फाड़ दिया। अच्छा पोस्टमार्टम जो कर रहा था उसको 3000 रुपया दिए। ये देखिए तो मेरा बेटा चला गया, उसके बाद कहा कल साले के पैसा वहाँ भी करना पड़ा। अरे बाप, यानी बिना पैसा का पोस्टमार्टम नहीं कर किया। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से आए जानकी नगर तो फिर गाड़ी वाला बोला हम नहीं जाएंगे आपके यहाँ, अच्छा। पैसा देगा तब जाएंगे। फिर उसको 1500 टका दिया तो हमको मेरा बेटा को याद तो वो एम्बुलेंस ही था ना? कोई नगर निगम का था। एम्बुलेंस था ना? जी। अच्छा एम्बुलेंस वाला फिर कितना लिया उधर से आने के बाद? 1500 दिए। तो वो यहाँ घर पहुँचाया, एक बार 1000 लिया, फिर 1500 लिया और पोस्टमार्टम करने वाला 3000 लिया। देखिए क्या है, एम्बुलेंस वाला को 1000 रुपया जो दिया गया था, जिसमें कि इनके पास 800 रुपया ही था, 200 रुपया ये जिस व्यक्ति से मांग करके उसको बुलाए उसको दिए, उस व्यक्ति से मैं आपको बात कराता हूँ, वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सुभाष राम घर पट्टी। आप भी दिए थे 200 रुपया? जी हम 200 रुपये के थे, उसके साथ में हम गए थे। वहाँ जब गए तो वहाँ जो मतलब जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ पर पैसा का डिमांड किया गया कि पहले पैसा जमा कीजिए, उसके बाद आपका लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अन्यथा नहीं पैसा दीजिएगा तो नहीं होगा। बस यही विनती करना चाहता हूँ पप्पू यादव जी से कि आप तो बोलते हैं कि हम पूर्णिया में बहुत किसी को हेल्प करते हैं, लेकिन जब आपके मतलब इलाके में ऐसा मतलब लूटपाट होने का काम होता रहता है, हर मतलब अस्पताल में या कहीं भी जाऊँ डॉक्टर के पास तो हर तरह का मतलब डिमांड किया जाता है कि ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, फिर ये काम आपका होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। तो आप क्या फायदा है आपको नेता बनने से उस एरिया का? अच्छा आप मतलब उस वक्त पोस्टमार्टम जो हो रहा था उस वक्त वहीं पे थे? हाँ हम वहीं पर मौजूद थे, हम उसके साथ पूरा दिन थे। और वो जो पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति था वो जो है पोस्टमार्टम नहीं कर रहा था, बोल रहा था पहले पैसा जमा कीजिए उसके बाद हम पोस्टमार्टम करेंगे। अच्छा वहाँ तो पुलिस भी होगी उस वक्त? पुलिस थी लेकिन पुलिस अपना वो अलग साइड में था, वहाँ पर कोई पुलिस अच्छा बताइए जब तक रुपया नहीं दिया आप लोग 3000 तब तक जो है हम लोग वहाँ लगभग 12 बजे पहुँच गए थे पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पर, लेकिन 12 बजे से होते होते पैसा का डिमांड होते होते लगभग 3-3:30 बज गया। उसके बाद फिर पैसा उसको व्यवस्था करके वहाँ दिए, फिर उसका मेरा लाश का पोस्टमार्टम किया गया। क्या नाम है? सुभाष राम। करिए सर, पुलिस का है पुलिस था जी, उनको पुलिस इस तरह का मामला पैसा मांगता है, बोला क्या कीजिएगा, वो डीएम का फंसी है, उन बात नहीं इसका मानता। अच्छा ये मतलब पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति डीएमओ का बात नहीं मानता? डीएम का बात नहीं मानता, उसको देना ही होगा। देना ही किसी फाड़ के छोड़ देगा, बोलेगा आप सिला नहीं करके जा रहे हैं। देखिए अब क्या बात करता है जो सबका सब मिला हुआ था तब नहीं करा था। जी बिल्कुल बिल्कुल सबका सब मिला हुआ था, इसलिए नहीं सुना था लास्ट को, बोला पैसा जमा कीजिएगा तो करेंगे, नहीं कीजिएगा तो नहीं करेंगे। वहाँ प्रशासन को जब बोला जाता है तब भी जो है वो कहते डीएम का भी बात ही नहीं मानता। हाँ, तो बताइए इसमें क्या होना चाहिए? प्रशासन की भी बोला, वो बोला कि नहीं जाइए जो करना है कीजिए। उससे पहले सर नगर निगम का गाड़ी था, नगर निगम वाला, वो भी हमको कहा दिया था यहाँ के नगर में, क्या कहते जानकी नगर में, कि वहाँ जाइएगा तो एक लाश का पोस्टमार्टम करने का 2000 लेगा। चलिए हम 2000 में करवा देंगे आपको, नहीं तो 3000-4000 लेता है। हम वहाँ तो 2000 में आपको 3000 में ले लिया। सुनिए ना सर, तो हम उनसे बोले कि हम तो पहले जानते थे कि वहाँ पैसा नहीं लगता है, हम बोले आप साइड में रहिए, आप दलाली मत कीजिए, हम हरिया लेंगे। वहाँ जब गए तो फंसिए गए, हम 3000 देना पड़ा, सबका सब मिला हुआ था। ज़्यादा ले लिया। तो ये हाल है सदर अस्पताल का। मैंने आपको दिखाया पप्पू यादव जी वहाँ के जो सांसद हैं, जो गरीबों के मसीहा जिनको कहा जाता है लोग कहते हैं, और यहाँ आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपके एरिया का, आपके जो एरिया है पूर्णिया से आप सांसद हैं, उस पूर्णिया के सदर हॉस्पिटल का ये हाल है कि वहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाला व्यक्ति जो है वो जब तक 3000 रुपया नहीं लेता है तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करता। एम्बुलेंस वाला जो है जब तक रुपया नहीं लेता है तब तक जो है वो बॉडी को उनके घर तक लेके नहीं जाता है। आप समझ सकते हैं कि आप कौन सा गरीब के मसीहा हैं। ये लोग सीधे आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि भाई जब उनको कहा जाता है गरीबों के मसीहा हैं, वो लोगों की सेवा करते हैं, तो उनके सांसदी वाला क्षेत्र में जो है इस तरह का जो है घटना होता है, आखिर सांसद साहब कहाँ सोए हुए। तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने जो आपका जो सांसद
आपका जो संसदीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में जरा आप पता लगाइए, जरा आप देखिए कि सरकारी हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल तक क्या हो रहा है। क्या मांग करते हैं सर जिला प्रशासन से और यहाँ जो है बिहार सरकार से, आपदा मंत्रालय? मांग क्या करेंगे? देखिए, हम जो इसका लड़का है वो सुरक्षित नहीं रहा, इसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? जो खुद कमाने वाला एक लड़का था, अच्छा इंसान, हर एक परिवार को देखता था, वो ही चला गया, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि ट्रक से न मौत हुई। कार्रवाई होना चाहिए, इसको जो है ना कुछ भरपाई के लिए इसको अति चाहिए। तो वो कारण जो है ना इसका देखिए क्या हाल है, जो कमाने वाला था वो ही चला गया, इसका बच्चा का शादी होने वाला है, वो अब कैसे होगा? आप ही लोग सोच सकते हैं इस बात को। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सरम कुमार हुआ। पिताजी का रो रो के बुरा हाल है। इधर दिखाइए तस्वीर, ये देखिए कि यहाँ जो है उनकी जो है माँ है, देखिए माँ का देखिए कितना रो रही है। दिमागी हालत खराब है। देखिए ये माँ है और रो रो के बुरा हाल है। इनका की नाम से? रेणु देवी। ये रेणु देवी है, विक्की राम जिसकी की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई, ट्रक से जो है धक्का लगा था। देखिए रो रही है और गा गा के रो रो के जो है अपने बातों को ये बता रही है, अपने दुख को जो है वो बता रही है। अब जैसे ही हम यहाँ आए तभी से रोना स्टार्ट है। तो देखिए कि जो होश भी नहीं रहता है, बार बार वो बेहोश हो जाती है। विक्की के मामी है आप। ये देखिए बेहोश हो गई है। देखिए बार बार ये जो है अपने बेटा की याद में जो है, जैसे ही जो है ये बेटा के बारे में सोचती है, जैसे ही बेटा, देखिए ये बेहोश हो गई है अभी तुरंत। देखिए और ऐसा ही यहाँ जब हम आए हैं, इन लोगों का परिवार का कहना है कि ये जिस दिन से ये एक्सीडेंट हुआ है उस दिन से लगातार जो है बेहोश पड़ जाती हैं और जल्द होश तक में नहीं आती है। तो ये हाल देखिए विक्की के माँ का है और उनके पिताजी का जो है वो भी आप देख सकते हैं। पिताजी भी जो है वो काफी जो है, पिताजी भी बेहोश थे। अच्छा ये मामी है, की नाम लगा? ये विवाह देवी मामी है मृतक विक्की राम का। तो पिताजी भी जो है सुबह में जो है वो बेहोश हो गए थे और वो भी बार बार बेहोश हो जाते हैं। माँ देखिए अभी तक होश में नहीं आई है, देख सकते हैं आप, और जल्द होश में नहीं आ पाती है। और ये हाल देखिए कभी पानी का जो है, देखिए कि छींटा यहाँ पे जो है देखिए मारा जा रहा है और बहुत बुरा हाल है इन लोगों का। एक तो सबसे ज्यादा बता दें कि जो गरीबी इन लोगों की जो है, मात्र यही घर है जिस घर में अभी हम हैं। देखिए ये इधर एगो चौकी लगल है, इतना तो खाली जगह है। इधर जो है देखिए आपकी ये जो है अंदर में जो है कुछ जो है देखिए भी घर है। 5 भाई है, यानी कि सचेंद्र राम के 5 पुत्र है और 5 पुत्र जो है इसी घर में रहने के लिए मजबूर हैं। इनके बाद इनके पास घर भी नहीं है, यानी गरीबी की जितनी ही इंतहा है उतनी जो है कम है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 1 कट्ठा के जमीन के घर में 5 भाई, उसके बाद माता पिता, और जो उसके बाद जरूरत पड़ता है तो मान लीजिए कि मेहमान लोग भी आते आके कैसे रहते होंगे। देखिए कि होश में नहीं आ रही है। ये घर है, अभी उनका मैं घर दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, यही घर है। इधर एक कमरा है और उसके बाद आंगन की ओर देखिए कि चलते हैं। उनकी माँ जो है वो बेहोश है, आप देख सकते हैं। ये घर है विक्की राम की बहन, ये विक्की राम की देखिए कि जो बहन है, और इसके बारे में ही वो जो है पिता को बता के गए थे वहाँ कि हम आते हैं और निमंत्रण जो है वो पूर्ण करके आते हैं, वहाँ शादी है, शादी से आते हैं, उसके बाद जो है कि अपनी बहन का जो है शादी के लिए हम जो है इंतजाम कर रहे हैं और उसका शादी करेंगे। ये घर है, देखिए आप देख सकते हैं, यही घर है इनका, मात्र यही घर। और इधर एक ये घर, इसी घर में 5 भाई और उसके माता पिता रहते हैं। कितना बुरा हाल है। अपने विक्की के भेलिए नानी भेलिए, विक्की के नानी छिए? एक नानी जब हम नाती हमरा मरि गेले ओ बाबू। कते यहाँ भोलिए? नारायणपुर आसाम। हमरा कुछ होश नहीं रहे बाबू, करी तो ये नानी है, देखिए कि नानी वो सबसे ज्यादा अपने नाती से नातनी से जो है प्यार रहता है, और वो नानी जो है यहाँ उस दिन से है और रो रही है। देखिए बहन है, 5 भाई और 1 बहन, विक्की राम, मृतक विक्की राम, 5 भाई 1 बहन
थे, उनको एक बहन है, की नाम बोलो बाबू तो? पूजा कुमारी। तोरा के कखनी खबर लागल? ओ यानी घटना भेल 8 बजे रात में और तोरा के 3 बजे भोर के भिनसरा में खबर एले ना? तोरा की जानकारी छ केना घटना भेले हो? अच्छा बाराती के लावे ले गेले रहे कि घर गेले रहे? वो त ससुराल गेले रहे सुधीर राम के जय ससुराल गेले रहे। वो त कुछ काम रहे की शादी में? तो ये बहन है, पढ़ाई तो तो ये बहन है कि नाम बोला तो? ये पूजा कुमारी है। देखिए कि क्या किया जा सकता है, बात करने लायक यहाँ स्थिति नहीं है। हम आपको दिखाने का बस इतना प्रयास कर रहे हैं कि अभी हम सत्येंद्र राम जिसका कि पुत्र का जो है ट्रक और मोटरसाइकिल के टक्कर में जो है मौत हुई, उनके घर पे हम आए हुए हैं और वहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। विक्की राम की मौत हो गई रोड एक्सीडेंट में और भयानक घटना जो है ये हुई है। अहाँ के अच्छे विक्की के विक्की राम जो है 5 भाई और 2 बहन है। एक बहन जिसका की शादी जो है वो होने वाला था, उसकी जो है बात चल रही थी, उसका मैंने आपको तस्वीर दिखाया, उसके से मैंने बातचीत करके दिखाया। तो ससुराल कते छे? गोहमनी। इटाही गोहमनी। अच्छा, ये घटना के बारे में तोरा आगे कब जानकारी मिला, केना भए गेलै? ओ एहा ठिन तू रह। सरकार से की मांग करे छ? की नाम छै तो? खुशबू कुमारी। अपने के छिए विक्की के? भाभी है। अच्छा, आपका घर है मुरलीगंज और उस दिन आप तो मुरलीगंज में होंगे? शादी में। अच्छा, शादी में थे। तो अच्छा, वहाँ से कैसे कब निकला था? हमको बता के नहीं निकला था। 8 बजे तक हमको बोला भाभी हमको 100 रुपया दे दीजिए। अच्छा। हम द्वार से आते हैं पर हमको नहीं बोला जो हम यहाँ जाते हैं। भैया भी गया, उसके बाद दिया तब देखे नहीं, हम सबको ढूंढे नहीं मिला। और बाराती आने का टाइम था, हमको बोला बाराती आधा हम आते हैं। अच्छा, बाराती आधा क्या था ये बता? उसके बाद पता नहीं हमको 2 बजे लगभग हमको फोन आया, क्या है जो सुधीर कुमार डेथ कर दिया है। और वो भी डेथ नहीं बोला क्या जो दारू पिया है ना, हम पकड़ रखे हैं, ले जाइए। हाँ। अच्छा, रोड एक्सीडेंट हो गया एकाएक, आप लोग को नहीं बताया होगा क्योंकि गार्जियन को जब एकाएक कोई बताता है तो वहाँ भी कोई और घटना मान लीजिए कि लोग के साथ हो सकता है, इसीलिए उसने नहीं बताया, कोई और बहाना बना के बताया ताकि घटनास्थल पे लोग पहुँचे। मेरी बहन का शादी थी और शादी घर में शादी भी था। आप ही की बहन की शादी थी? मेरी बहन। अच्छा, उसका पलक जो है वो आपकी बहन? हाँ, मेरी बहन। आप क्या भाई बहन? हम 4 भाई बहन थे, एक भाई हम छोटे। देखिए इनके ये जो है, क्या नाम हुआ आपका? रूपा कुमारी। देखिए रूपा कुमारी है और इसका ही भाई वहाँ पर जो मुरलीगंज में इनका घर है, सुधीर कुमार, मृतक सुधीर कुमार इनका ही भाई था। और उनका जो है आप यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि विक्की कुमार जो है इसका देवर विक्की कुमार था। यहाँ पे इनका ससुराल है, इनका जो है नहर वहाँ मुरलीगंज में है। अपने के बच्ची अपने विक्की। कब आए यहाँ पे? देखिए बात, देखिए क्या बात करेंगे, रोना लगे अपने ऐसा माँ जी। तो देखिए मैंने आपको दिखाया है पूरी तस्वीर यहाँ से। अभी मैं विक्की राम, मिस्टर विक्की राम है, उनके घर से पूरी तस्वीर मैंने दिखाया है। बताया जा रहा है देखिए कि विक्की राम जो है वो गए हुए थे मुरलीगंज वार्ड नंबर 10 में पड़ता है मनोज राम का घर। मनोज राम के पुत्र की भी मौत हो गई और यहाँ जो है विक्की राम की भी मौत हो गई। दोनों अपने बाइक से जानकी नगर की ओर जा रहे थे, जहाँ पर कि देखिए कि चैनपुर गांव है। चैनपुर के पास जो है ये दुर्घटना घटती है, यानी कि बनबनखी की ओर से एक ट्रक जो है वो आ रही थी मुरलीगंज की तरफ और मुरलीगंज से जो है ये लोग मोटरसाइकिल से, ये दोनों विक्की राम और सुधीर राम, तो दोनों जो है एक ही बाइक पर जो है वो दोनों जा रहे थे। जानकी नगर में कुछ सामान था, वो सोच रहे थे कि वो सामान हम ले आए, कोई आवश्यक सामान थी, क्योंकि वहाँ पर जो है शादी था मुरलीगंज वार्ड नंबर 10 में मनोज राम की पुत्री की, यानी कि मृतक जो सुधीर राम है उसकी बहन की शादी था और वे कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे। इसी दरमियान में जो सामने से ट्रक आ रही थी, वो ट्रक जो है मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति को जो है जान से मार दिया, क्योंकि ट्रक सवार जो ट्रक ड्राइवर थे, वो ड्राइवर जो है वो वहाँ से जो है जब घटना हो जाती है तो वो भाग जाता है। उसके बाद जब ये घटना घटती है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
वो स्थानीय लोग जो है 112 को फोन करती है, 112 नंबर पर जब फोन करती है तो वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हमने फोन तो 2 घंटे पहले किया, लेकिन पुलिस जो है 112 की टीम जो है वो 2 घंटे के बाद पहुँचती है और वो वीडियो भी वहाँ का मैंने आपको दिखाया है। तो इस तरह से जो है ये घटना हो जाता है और 2 घर जो है बर्बाद हो जाता है, एक मुरलीगंज और एक यहाँ नारायण पट्टी जो है मुरहो में, उनका घर बर्बाद हो जाता है। ये पिताजी जो मैंने आपको दिखाया, उनसे जो मैंने बातचीत कराया, इनका कहना है और इनके पूरे परिवार का ये कहना है कि विक्की राम, मृतक विक्की राम 5 भाई और 2 बहन, 5 भाई में सबसे छोटे से वो बड़ा लड़का था और वो जो है देखिए कि उसका शादी नहीं हुआ था। वो पिताजी, माताजी और घर के जो सदस्य हैं उनको जो है वो कमा के जो है वो खिलाता था, वो मजदूरी करता था। लगभग बताया जा रहा है कि 20,000 25,000 वो मजदूरी करके कमा लेता था और वो घर चलाता था और शिक्षित भी था। कहाँ तक पढ़ा लिखा था? 10वां तक। देखिए शिक्षित भी था और अपने घर को, देखिए बहुत बड़ी बात यह है, अपने घर को चला रहा था। अब इनके पिताजी का, इनके माताजी का कहना है कि आखिर अब हम लोगों की जिंदगी जो है वो आगे कैसे कटेगी। मेरा बेटा चला गया, जो कमाने वाला बेटा था वो बेटा चला गया और उसके बाद बाकी जो भाई हैं वो भी हैं, उनका जो है शादी हो चुका है और देखिए कि उनका भी परिवार है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं। सभी को जो है अपने पत्नी को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। आखिर जो है जो लड़का कमा के माता पिता को खिला रहा था वो अब इस दुनिया से चला गया है। तो आखिर अब इन लोगों की जिंदगी, आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। ये जो मैंने आपको घर दिखाया, ये घर मात्र इनका जो है आशियाना है। इस घर के सिवा इनके पास और कुछ भी नहीं है और ना कहीं जमीन है, ना खेती बाड़ी की जमीन है और ना ही कहीं और जो है बसने के लिए घर है, ना जमीन है। आखिर ये लोग कैसे रहेंगे, इन लोगों की जिंदगी कैसे गुजरेगी। विक्की राम जो मृतक है, उनकी एक बहन है जो शादी करने वाली है, शादी उसका होने वाला था। मैंने तस्वीरों के माध्यम से उनकी भी तस्वीर दिखाई, उनसे मैंने बातचीत करने का भी प्रयास किया, लेकिन वो कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जब भी किसी से बात किया जाता है, उनको जब याद आता है उनका, वो फूट पड़ते हैं, वो रोने लगते हैं और रोते रोते जो है वो बेहोश हो जाते हैं। आखिर मैं बात किससे करूं। उनकी माता से बातचीत करने का प्रयास किया, उनकी माँ जो है बात करते करते प्रयास की बात करने का, और वो गा के अपनी दर्द जो है वो बयां कर रही थी और वो जो है बेहोश हो गई। और वो जिस दिन से ये घटना घटी है उस दिन से लगातार वो यहाँ बताया जा रहा है कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के बाद बेहोश हो जाती है। उसके पिताजी बेहोश हो जाते हैं। स्थिति जो है घर का बहुत गंभीर है। तो हम जिला प्रशासन से मांग करना चाहेंगे, मधेपुरा डीएम साहब से मांग करना चाहेंगे, एसपी साहब से मांग करना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहेंगे। हम ये मांग करना चाहेंगे बिहार सरकार से, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम मांग करना चाहते हैं, आपदा मंत्रालय से, कि इस घर की स्थिति मैंने आपको दिखाई है। आप इस तस्वीर के माध्यम से इनके घर की पूरी तमाम जानकारी आपको जो है मिल रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो विक्की राम है, मृतक विक्की राम, उनके माता पिता अब जो है वो बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं। अब आखिर उनकी जिंदगी कैसे कटेगी। जो सरकारी मुआवजा होता है 4 लाख रुपया कम से कम देने का, अगर आप चाहेंगे तो उस मुआवजा को बढ़ा के 5 लाख भी कर सकते हैं। जो सरकारी मुआवजा है, जो इस तरह की एक्सीडेंट या कोई आपदा होती है तो आप देते हैं, वो 4 से 5 लाख रुपया जो है कम से कम इस परिवार को, उनके पिताजी को दिया जाए, ताकि वो आगे की जिंदगी जो है वो किसी तरह प्रयास करके जो है कुछ ना कुछ काम करके जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो चला सके। हम यहाँ के स्थानीय विधायक जी से, यहाँ के मुखिया जी से, यहाँ के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ मधेपुरा के जो सांसद हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप लोग वोट के समय तो आते ही हैं, वोट मांगने तो आते ही हैं, लेकिन जब वोट मांगने आते हैं तो आप एक बात जरूर कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपको जब आवश्यकता पड़ेगी, जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमें याद कीजिएगा। तो ये लोग आप लोगों को याद कर रहे हैं। आप इनके दरवाजे पे आइए, इनकी मदद कीजिए, जितनी हो सके उतनी कम से कम आप लोग भी मदद कर दीजिए। ये बहुत बड़ा काम होगा, यही आपकी सेवा होगी। आप लोग वोट लेने तो आते हैं, लेकिन उसके बाद जब कोई घटना होती है तो वहाँ आप जाने से क्यों बच रहे हैं। आखिर अभी तक 21 तारीख को जो है ये घटना घटी है और आज जो है 24 तारीख है और यहाँ आप लोग कोई नेताजी लोग नहीं आए। इनके परिवार को कुछ देने की तो बात ही छोड़ दीजिए, देखने तक के लिए नहीं आए। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग यहाँ आइए और इनके माता पिता को, इनके परिवार को जो है आर्थिक तौर पे भी मदद कीजिए, क्योंकि आज इस परिवार को आप लोगों की आवश्यकता है। और
जो ट्रक जिस ट्रक से टक्कर लगी है उस ट्रक मालिक और वो ट्रक ड्राइवर दोनों को सजा होनी चाहिए। ट्रक ड्राइवर को तो सजा मिलनी चाहिए, ट्रक का जो मालिक है उनसे इनको मुआवजा भी दिलाना, आप लोगों को दिलाने में मदद करनी चाहिए। ये परिवार आखिर कैसे आगे जो है अपनी जिंदगी को बिता पाएगा। ये आगे जो देख रहे हैं ना, ये जो रोड आप देख रहे हैं, उसके बाद आप देखिए लगभग इसकी जो चौड़ाई होगी इसके घर की, वो मात्र इसके जमीन की वो मात्र 15 फीट से 20 फीट के लगभग है चौड़ाई 15-20 फीट होगा, 20 फीट के लगभग ये चौड़ाई है। वो चापाकल सरकारी है, आप देख सकते हैं, वहाँ तक सरकारी ही जमीन है। उसके बाद इधर जो है मात्र 1 कट्ठा जमीन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि उनके पिताजी विक्की राम जो मृतक है, उनके पिताजी और उनके जो बाकी जो भाई हैं वो इसमें रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जमीन तो है नहीं, कि उपजाऊ कोई जमीन तो नहीं है। दो आदमी हम, 1 कट्ठा नहीं है, 1 कट्ठा में 2 आदमी, 1 कट्ठा में 2, मेरा पिताजी 2 भाई था, 1 कट्ठा में 2 जगह हुआ, 2 जगह हुआ, यानी मात्र 10 दूर जमीन में। ये देखिए कि 5 भाई और माता पिता सब लोग रहते हैं। कोई जो है जमीन ऐसा नहीं है जहाँ पर कि ये जो है कुछ उपजा सके, फसल लगा सके, कि अपनी जो है पेट में जो है इनको अन्न जा सके। तो ये लोग बाहर कमा के या किसी की मजदूरी करके ही अपनी जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों को जो है पालते हैं। तो आप लोग आइए यहाँ, सभी नेताजी से हम कहना चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ आइए और इन लोगों की मदद कीजिए। डीएम साहब, एसपी साहब से तो हम निवेदन कर ही चुके हैं, और ट्रक ड्राइवर जो है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसको सजा मिले। ट्रक मालिक से भी बात की जाए, उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। ये लोग एफआईआर करवाने के लिए गए थे, एफआईआर इन लोगों ने किया है, लेकिन एफआईआर की कॉपी जो है इन लोगों को नहीं मिला। ये आवेदन दिए, वहाँ जो है दरोगा साहब का कहना था कि हम जो है एफआईआर कर देंगे और बाद में आप लोग एफआईआर कॉपी ले जाइएगा। तो आप सामने में एफआईआर क्यों नहीं, आप पे भी ये सवाल चिन्ह खड़ा होता है कि आप सामने में एफआईआर आपको करना चाहिए था। जब ऐसी घटना हुई और वो 112 की टीम भी आई थी, सदर हॉस्पिटल की सारी जानकारी आपको है, तो आप लोग एफआईआर दर्ज करने में इतनी आनाकानी करते हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आप लोग जनता के लिए हैं, आप लोगों की मदद के लिए हैं, आप लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा कि जब इनके जो पिताजी हैं मृतक विक्की राम के, सचेंद्र राम, ये देखिए कि जब वहाँ पे गए, घटनास्थल पे गए, और वहाँ से जब ये अपने मृतक बेटे को जो है ले करके जब ये पूर्णिया जा रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, जब ये पूर्णिया गए तो रास्ते में इनसे 1000 रुपया लिया गया। नगर निगम का जो है वो एम्बुलेंस था, उस एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा 1000 रुपया इनसे जबरदस्ती लिया गया। अब बताइए, इनके बेटे को रास्ता में ही रोक दिया गया। पूर्णिया सदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा बॉडी, रास्ता में रोक के जो है वो मृतक के पिताजी से 1000 रुपया जबरदस्ती लेता है। बताइए कि इससे भी बड़ी कोई जो है बात हो सकती है क्या? इनके पास मात्र 800 रुपया था, 1000 रुपया वो मांग रहा था, 800 रुपया था, ये अपने जेब से 800 दिए और 200 रुपया ये किसी से लेके दिए, 1000 लेकिन वो जो है रुपया वो एम्बुलेंस वाला लिया, तब जाकर के बॉडी को जो है वो पूर्णिया सदर हॉस्पिटल पहुंचाया। आप समझ सकते हैं कि कितना जो है हमारा सिस्टम खराब हो चुका है, पूरा सिस्टम जो है वो बर्बाद है, हर जगह पैसा ही चाहिए। जब पूर्णिया ये पहुंचते हैं, जब ये पोस्टमार्टम के लिए पहुंचते हैं, वहां पे पता है क्या होता है? पोस्टमार्टम जो करने वाला है ना, वो व्यक्ति टाल मटोल करता है, पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको चाहिए था पैसा, उसको रुपया चाहिए था। इस बेचारे जिसका कि बेटा मर चुका है, उसके पिताजी से 3000 रुपया वो लिया। जब तक ये 3000 रुपया नहीं दिया, वो भी आप समझ सकते हैं ये कर्जा उठा के किसी से मांग के ये जो है दिए, क्योंकि पहले एम्बुलेंस वाला इनको लूटा, 800 टका इनके पास था, 200 रुपया ये जो है किसी से लेके दिए, 1000 पूरा के, इनके पास तो 800 था, दूसरा कर्जा उठा के दिए। और उसके बाद जब वहाँ पोस्टमार्टम नहीं कर रहा था, वहाँ पे समझ सकते हैं इनसे जो है 3000 रुपया का मांग किया गया और इनके पास 1 भी रुपया नहीं था। 3000 रुपया वो जो है किसी तरीके से एक मृतक का पिता वो जो है अपने बेटे का पोस्टमार्टम कराने के लिए वहाँ व्यवस्था करते हैं, चाहे जैसे हो वैसे व्यवस्था करते हैं, और तब जाकर के 3000 रुपया उसको दिया जाता है, तब वो जो है पोस्टमार्टम करता है। तो ये हमारा प्रशासन जो है, ये हमारा जो अस्पताल प्रशासन है, ये अस्पताल प्रशासन, ये सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो सिस्टम है, ये सिस्टम किस लिए है? अब बताइए कि
जिसके बेटे की मौत हो गई है, उसके पिता से लूटा जा रहा है। उसके बाद यहाँ तक ही नहीं, जब पूर्णिया से यहाँ नारायण पट्टी बॉडी को लाना था, मुरहो नारायण पट्टी लाना था, बदाही थाना क्षेत्र में ये पड़ता है। जब यहाँ लाना था उस बॉडी को, वहां से एम्बुलेंस वाला नहीं आ रहा था। एम्बुलेंस वाला का कहना था कि कम से कम हमें 1500 रुपया दो। 1500 थाने में गाड़ी लगा दिया, थाने में लगा दिया था। थाने में लगा दिया गाड़ी, बोला 1500 रुपया दो तब जाएंगे नहीं तो दूसरा जिला नहीं जा सकते। देखिए, तो 1500 रुपया पहले ही ले लिया, थाना में गाड़ी लगा दिया। जब तक उनको 1500 रुपया ये फिर व्यवस्था करके नहीं दिए, तब तक वो जो है एम्बुलेंस वाला बॉडी को यहाँ इनके गांव, पैतृक गांव, जो मृतक का पैतृक गांव है, यहाँ नारायण पट्टी मुरहो वार्ड नंबर 5 नहीं लेके आ रहा था। और ये 1500 रुपया दिए, व्यवस्था किए, रिश्तेदारों से मांगे, भीख मांग के जो है ये जो है, क्योंकि उस समय भीख ही मांगना हुआ, उस समय नहीं था। हाँ, बेसहारा हो गया ना, तो बोला हमको पैसा दीजिएगा तो हम लेके जाएंगे। तो बेसहारा हो गया ना, किसी दूसरे से लाश छोड़ के पैसा व्यवस्था किया, तब वो लेके गया था। देखिए, बिना पैसा का नहीं सुन रहा था, पागल जैसे मेरा नंदोसी कर रहा था। तब वो सारा चीज बोला पैसा दीजिएगा तब तो करेंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं करेंगे। उस टाइम कहाँ से लाते, विचार मांगते, बिल्कुल भीख मांग करके हम वहाँ पर मेरा नंदोसी पूर्ति किया, तब वो नाश देखा। देखिए, तो वहाँ भीख मांगना पड़ा, मृतक के पिता को भीख मांगना पड़ा। और वो फिर 1500 रुपया जब एम्बुलेंस वाला को दिए, तब वो एम्बुलेंस वाला जो है विक्की राम को यहाँ उनके घर तक जो है छोड़ा। तो ये हमारा सिस्टम है, ये हमारे बिहार के अस्पतालों का सिस्टम है, ये प्रशासन का सिस्टम है कि जब आप FIR कराने के लिए जाइएगा तो बिना पैसा का जल्दी FIR नहीं करता, सुनता ही नहीं है। और उसके बाद जब आप आवेदन देते हैं ना, उसका रिसिप्ट कॉपी उसको देने में भारी लगता है। FIR सामने में नहीं करता है, बाद में करेंगे। यानी क्या चाहिए, पैसे न चाहिए भाई, तभी ना बात परेशान कर रहे हैं। एक तो आदमी का, व्यक्ति का बेटा मर गया, जब डेट हुआ पोस्टमार्टम करने के लिए गया, तो उस टाइम जो है ना बोला कि पोस्टमार्टम करने के बाद तुम पैसा दोगे तभी हम करेंगे, नहीं तो ले जाएंगे, ऐसे बोल दिया। मेरा नंदोसी क्या किया, बेसहारा हमके सबके फोन किया, कागज का रोने लग गया। तो किसी तरीका से रिश्तेदार से पैसा मंगा के कर दिया, उसका पैर भी पकड़ लिया, पैसा मेरे पास में हमको कर दीजिए, बोला नहीं करेंगे। तब अंतिम में पैसा रेजिस्ट्रेशन से मंगा के उसको दिया है। ऐसा मेरा नंदोसी की हालत कर दिया। बताइए, गरीब आदमी 5 लाख पैसा को बेटा ऐसा भी हो गया। तो इसलिए जो है ना मेरा नंदोसी बेसहारा होकर रिश्तेदार से पैसा मंगा के उसको दिए, तब पोस्टमार्टम किया, तब वो पोस्टमार्टम करके हमको 6 बजे छुट्टी, हम घर पे आए। बताइए, हम सब तो गाड़ी का क्या सहारा मिला, सहारा मिलता कैसे करते हैं हमेशा। मेरा तो चल भी गया है, ऊपर से सहारा भी नहीं देता है, क्या करते हैं। इसलिए बोले, अपना नंदोसी बोला मेरा, ठीक है, उसको पैसा मंगा के 3000 रुपया दिया, दिया, तब जो है वो नाश छोड़ा, तब आए घर पे, तब। तो ये हालत है हमारा बिहार का, हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो अस्पताल प्रशासन है, ये हालत है। आखिर बताइए कि एक तो किसी की मौत हो जाती है, उसके बाद इतना परेशान किया जाता है, उनको इतना परेशान किया जाता है मत पूछिए। और उसके बाद लूटने का खेल शुरू होता है और लूटा जाता है। तो हम नए नवेले जो मुख्यमंत्री जी हैं, सम्राट चौधरी जी, आपसे कहना चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल है, आपका पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो फेल है, और आपका पूरा का पूरा जो है अस्पताल प्रशासन जो है वो भी फेल है। आप किस बिहार की बात करते हैं, आप किस सुशासन की बात करते हैं। आप कहते हैं कि बिहार में सब कुछ अच्छा है, तो क्या यही अच्छा है। मैंने यहाँ पे जो ग्राउंड जीरो से मैंने तस्वीरें दिखाया है, और ये लोग जो है, इन लोगों को लूटा गया है, वो भी मैंने आपको बताया। तो आप सभी दर्शकों से हम ये निवेदन करना चाहते हैं, आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ये इस खबर को आप लोग अधिक से अधिक फैलाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में जो है कुछ ना कुछ सुधार हो। इस सिस्टम में जो है, ये जो सिस्टम में जो है, ये एकदम सिस्टम को जो है ब्रेक कर दिया है, खराब कर दिया है, क्लैप्स कर दिया है। इस सिस्टम को सही किया जा सके और इस परिवार को न्याय मिल सके, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। कमेंट के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कैसे इन लोगों को न्याय मिलेगा, उसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, यही विनती करते हैं आप लोगों से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।